Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the screw thread and nut bolt introductions. थ्रेड्स क्या होता है, स्क्रू थ्रेड्स क्या होता है, उसके बारे में अपन पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले फास्टनिंग या जॉइंट। फास्टनिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू और मोर कंपोनेंट्स टुगेदर यूजिंग मैकेनिकल डिवाइसेस। अब मैकेनिकल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं वो अपन बात करते हैं। जॉइनिंग मेथड दो टाइप्स के होते हैं, एक तो परमानेंट जॉइनिंग, दूसरा टेम्परेरी जॉइनिंग्स। परमानेंट जॉइनिंग में आपका आता है वेल्डिंग, ग्लूइंग और रिवेट्स। रिवेट्स जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जो अपन के बॉयलर्स के ट्यूब्स होते हैं या बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, उनको अपन जोड़ने के लिए रिवेट्स की यूज़ लेते हैं। और टेम्परेरी में आपका आता है थ्रेड फास्टनर और दूसरा नॉन थ्रेड फास्टनर। थ्रेड फास्टनर तो जनरली अपन के स्क्रू नट बोल्ट हो जाता है। नॉन थ्रेड फास्टनर में अपनी कीज़ होती है, जो फैंस के अपन जॉइंट करने के लिए कीज़ यूज़ लेते हैं, वहाँ पे अपन नॉन थ्रेड फास्टनर यूज़ लेते हैं। अब अपन बात करते हैं परमानेंट फास्टनिंग में। ये देखो ये वेल्डिंग है। परमानेंट फास्टनिंग क्या होता है? परमानेंट फास्टनिंग होता है, परमानेंट जॉइंट होता है, किसी भी पार्ट्स को अपन जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट करने के बाद जब अपन उसको वापस रिमूव करते हैं, उसको एक बार जॉइंट करने के बाद वापस डिसजॉइंट करते हैं, उस टाइम क्या होता है, ये दो पार्ट्स हैं, इनको अपन ने असेंबल कर लिया वेल्डिंग से। वापस अपन इसको डिसअसेंबल करेंगे तो ये क्या होते हैं, पार्ट्स क्रैक हो जाते हैं। जहाँ से अपन ने इसको असेंबल किया था, जहाँ से अपन ने इसको जॉइंट किया था, वहाँ से ये जॉइंट से ये क्रैक हो जाता है जब अपन इसको डिसअसेंबल करते हैं। तो जब क्रैक हो जाते हैं तो पार्ट्स में कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसको अपन कहते हैं परमानेंट फास्टनिंग। और जहाँ पे पार्ट्स में अपन जॉइंट करते हैं और वापस उसको असेंबल करने के बाद वापस उसको डिसअसेंबल करते हैं, तो वहाँ पे पार्ट्स में कोई भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं आता, उसको टेम्परेरी कहते हैं। और परमानेंट में आपका वेल्डिंग हो गया, ग्लू है, फिर आपके ये रिवेट्स हैं। जनरली आपने कहीं ना कहीं देखे ही होंगे इस टाइप के रिवेट्स। अब अपन बात करते हैं टेम्परेरी फास्टनिंग में। टेम्परेरी फास्टनिंग में एक तो थ्रेड फास्टनर और नॉन थ्रेड फास्टनर। थ्रेड फास्टनर में आपका बोल्ट्स आ जाता है, स्क्रू आ जाता है और स्टड्स आ जाता है। ये आपके नट बोल्ट हो गए, ये आपका स्क्रू हो गया और ये आपके स्टड्स हो गए, ठीक है, ये आपके स्टड्स होते हैं। और उसके बाद नॉन थ्रेड में कीज़ और पिन्स, ये आपकी पिन होती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जब फैन को अपन कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पिन को अपन, या जो भी रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, या फिर आपको दो पार्ट्स असेंबल करना है की से या पिन से, तो वहाँ पे अपन इस पिन को यूज़ लेते हैं। और ये आपकी कीज़ है, जो क्या करते हैं, ये आपकी ये होलो शाफ्ट है पुली, इसको अपन इस शाफ्ट को इसके अंदर माउंट करते हैं, तो ये क्या करता है, ये की इसको रोटेट होने से इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये रोटेट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, इसकी पावर है वो इसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए अपन ऐसी कीज़ यूज़ लेते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं थ्रेड टर्मिनोलॉजी। थ्रेड टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, थ्रेड टू टाइप्स की होती है। एक तो आपकी एक्सटर्नल थ्रेड होती है, दूसरी आपकी इंटरनल थ्रेड होती है। एक्सटर्नल थ्रेड हमेशा आपके बोल्ट के ऊपर होती है और इंटरनल थ्रेड होती है वो आपके नट के ऊपर होती है। ये आपका नट है, इसके अंदर की साइड में इंटरनल थ्रेड कर रखी है। ये आपका बोल्ट है, बोल्ट के आउट साइड में ये थ्रेड बना रखी है, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेड, और ये है आपकी इंटरनल थ्रेड। अब अपन बात करते हैं, ये देखो ये कुछ नट बोल्ट है, ये आपका बोल्ट है, ये आपका नट है। नट के पास ये वॉशर लगा हुआ है, उसके बाद ये नट इसके ऊपर माउंट है, बोल्ट के ऊपर ये थ्रेड्स होते हैं, ये इन दोनों के बीच में ग्रिप होता है। यहाँ पे आपको जो भी पार्ट्स होता है वो यहाँ पे माउंट हुआ होता है। अब अपन करते हैं थ्रेड्स के बारे में। थ्रेड्स में अपन क्या क्या समझते हैं, थ्रेड्स बहुत, जब अपन थ्रेड्स को देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी दिखती है। अब अपन इसको एक एक पार्ट्स को अपन क्लियरली समझते हैं। जैसे ये आपकी थ्रेड है, थ्रेड में ये वाला जो पोर्शन होता है, इसका बॉटम पोर्शन, इसको कहते हैं अपन रूट। इसका टॉप पोर्शन होता है उसको अपन कहते हैं क्रेस्ट। और ये जो इस थ्रेड से लेके इस थ्रेड से मीन्स दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को अपन कहते हैं पिच, और यहाँ पे थ्रेड के दो टॉप पोर्शंस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं पिच। एक बार अगर आपको पिच पता है तो आप बाकी सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये है तुम्हारा माइनर डाया, और इसके आउटर थ्रेड तक का है जो वो है तुम्हारा मेजर डाया। और ये जो आपकी इमेजनरी लाइन पास हो रही है इसको अपन कहते हैं पिच डाया। और यहाँ से लेके फिर अपन आते हैं यहाँ पे, ये जो एंगल होता है ये है आपका थ्रेड एंगल। ये अलग अलग थ्रेड्स के लिए अलग अलग एंगल्स होते हैं, बहुत सारी थ्रेड्स होती है, उन सब के लिए ये एंगल्स अलग अलग होते हैं।
और यहाँ पे ये है तुम्हारा हेलिक्स एंगल। ये हेलिक्स एंगल ये वाला पोर्शन से है। थ्रेड एंगल तो पूरा ये वाला होता है, दो थ्रेड के बीच का एंगल होता है वो थ्रेड एंगल होता है। अब अपन बात करते हैं एक एक करके इनके पूरा डिस्क्रिप्शंस की। एक्सटर्नल थ्रेड आपने पढ़ाई है, ये जैसे ये आपके पास शाफ्ट थी, इस शाफ्ट के ऊपर अपन ने क्या किया, इसके आउटर साइड में थ्रेड बना ली, तो ये आपकी एक्सटर्नल थ्रेड होगी। ये आपका नट था, इसके अंदर की साइड में अपन ने थ्रेड बनाई, तो ये आपकी इंटरनल थ्रेड हो गई। अब इसका माइनर डाया, ये देखो अपन के माइनर डाया क्या होता है, दो रूट के बीच की डिस्टेंस, ये आपका रूट है और यहाँ पे भी ये रूट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस को अपन माइनर डाया कहते हैं। अब अपन बात करते हैं थ्रेड, राइट हैंड साइड थ्रेड और लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड। राइट हैंड साइड थ्रेड आपकी ये है, कुछ इस तरीके की दिखती है, ये इस साइड से स्टार्ट होती है, और लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड है वो आपके इस साइड से स्टार्ट होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो राइट हैंड साइड थ्रेड होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड होती है वो हमेशा काउंटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड होती है जो अपन के बाइक्स होती है या स्कूटीज होती हैं, उसके ऊपर जो अपन ग्लास साइड मिरर होते हैं वो अपन जब उसको टर्न करते हैं, मतलब उसको अपन माउंट करते हैं उसके ऊपर, तो हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टर्न होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज माउंट डायरेक्शन में ही हमेशा वो असेंबल होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग थ्रेड्स होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होती है मतलब माउंट होती है, वो हमेशा राइट हैंड साइड होती है। जनरली अपन राइट हैंड साइड थ्रेड यूज लेते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माउंट होती है मतलब असेंबल होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड होती है। उसके बाद आपका क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है, टॉप पोर्शंस ऑफ द थ्रेड, जिसको अपन पीक एज कहते हैं। रूट क्या होता है, बॉटम एज ऑफ द थ्रेड। फिर आपका आता है थ्रेड एंगल, दो फेसेस के बीच में, ये आपकी एक फेस, ये आपकी दूसरी फेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये तुम्हारा थ्रेड एंगल होता है। उसके बाद मेजर डाया और माइनर डाया। जो लार्जेस्ट डाया होता है वो मेजर डाया होता है, जो स्मॉलेस्ट डाया होता है वो तुम्हारा माइनर डाया होता है। ये लार्जेस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा मेजर डाया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉलेस्ट एरिया, तो इसको बोलते हैं माइनर डाया। उसके बाद अपन बात करते हैं पिच। पिच होती है दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, ये आपका क्रेस्ट है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको अपन पिच कहते हैं। और लीड क्या होता है, द डिस्टेंस अ स्क्रू विल एडवांस विन टर्न 360। जैसे ये यहाँ से यहाँ पे ये आपका ये आउटर थ्रेड है, एक्सटर्नल थ्रेड है, जब अपन इसको इसमें माउंट करेंगे तो माउंट करने के बाद यहाँ से ये माउंट होना स्टार्ट होगा, तो वापस जब ये यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा तो ये पूरा एक कवर करेगा 360 का, तो इसको कहते हैं लीड, मीन्स अगले पोर्शंस को उसको लीड करना। उसके बाद आपका आता है थ्रेड टर्मिनोलॉजी। थ्रेड टर्मिनोलॉजी में अपन बात करते हैं थ्रेड फॉर्म्स। अब ये सारी थ्रेड्स की टर्मिनोलॉजी हो गई, लास्ट में आती है थ्रेड। डिफरेंट टाइप की थ्रेड्स होती है, अमेरिकन नेशनल्स, यूनिफाइड नेशनल्स, विथवोर्थ, और उसके बाद आपके आती है स्क्वायर, एक्मे, शार्प, फिर आपके आती है बट्रेस एंड नकल थ्रेड्स। ये सारी आपकी डिफरेंट टाइप्स की थ्रेड होती है। इसमें से अपन कुछ थ्रेड्स अपन एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड कैसे कटिंग कर सकते हो। एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने के लिए आपके पास ये रोड है, इस रोड के लिए आपको दो ये टूल्स यूज़ लेने पड़ेंगे। एक तो होता है थ्रेडिंग डाया, दूसरा होता है डाई स्टॉक। डाई स्टॉक आपने जनरली ये देखा होगा, पुराने टाइम में जो प्लम्बर आता था वो क्या करता था, थ्रेड बनाता था, तो वो थ्रेड के लिए ऐसा डाई स्टॉक साथ में लेके आता था। तो ये आपका एक्सटर्नल थ्रेड हो गया। दूसरा इंटरनल थ्रेड के लिए, इंटरनल के लिए आपका ट्विस्ट ड्रिल हो गया, उसके बाद टैप हो गया और टैप रेंच हो गया। ये सारे आपके इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए टूल्स होते हैं। तो ये था थ्रेड्स, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, और कैसे अपन थ्रेड्स के सारी टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में पूरा पढ़ा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह अपडेट रहें।